हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आरपी टॉक्स में मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करूंगा जिनको किसी चीज का जुनून है, और इसमें ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको जुनून है किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी फील्ड का पैशन है, जुनून है। ऑफिसर्स आएंगे या जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अचीवमेंट्स की होंगी, ऐसे लोग आएंगे। तो आरपी टॉक्स में हम ऐसे पैशन फॉलोअर को लेके आएंगे जिनके बारे में जानकर समझकर उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, अभी वो इस मुकाम पे कैसे पहुंचे, उन्होंने ये पैशन कैसे जनरेट किया। तो ये सब चीजें जानेंगे और ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ हर एपिसोड में इसको फॉलो करें। तो आज मैं पहला एपिसोड बना रहा हूं बहुत ही यंग बच्चे के साथ, आप कह सकते हैं। और मैं चाहता था कि मैं किसी यंग बच्चे के साथ शुरुआत करूं जिससे नई जनरेशन भी इसको फॉलो कर सके, और कैसे हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, इस चीज को समझ सके। तो वेलकम सिद्धार्थ, कैसे हो? थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर। आप बताएं, आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास सिद्धार्थ। और अभी मैं सिद्धार्थ से एक दिन मैं मिला और सिद्धार्थ के बारे में मैंने जाना समझा, तो मैंने कहा कि आ, सिद्धार्थ बेसिकली एक बाइकर हैं और यूट्यूबर हैं और राइटिंग भी करते हैं। अभी इनकी एज काफी कम है, उसके बाद भी ये काफी सारी जगहों पे जा चुके हैं। इवन ये लद्दाख तक साइकिल से गए थे, और आगे अभी इनको कन्याकुमारी जाने का इनका प्लान है। तो आइए अब सिद्धार्थ से ही सुनते हैं कैसे इन्होंने ये पैशन शुरू हुआ और ये क्या क्या करते हैं। तो सिद्धार्थ, आप ये हमें पहले बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, और आपके पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मुझे ही बुलाया। और ये इत्तेफाक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी है मिली। नाम जैसा आपने बताया, सिद्धार्थ मिश्रा मेरा नाम है। मैं वाराणसी से हूँ। बेसिकली मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हर चीज़ बनारस है। तो बेसिकली मैं बनारस से हूँ। मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है और मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन भी बनारस से ही किया है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। ओके, ग्रेट। और उसके बाद मैंने फर्दर स्टडीज चंडीगढ़ से की। और चंडीगढ़ जब मैं बाहर रहना शुरू हुआ तो मुझे पहाड़ों से थोड़ा लगाव स्टार्ट हुआ। हालांकि घूमने का पसंद तो सबको होता है, बट घूमते लोगों के दिमाग में होता है कि लाइक घूमना बड़ा लाइक महंगा है, कॉस्टली है। बट मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत आनंद आता है घूमने में। तब से मैंने इसको लाइक अपने आदत में डाल लिया हूँ। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि आदत में डाल लिया हूँ घूमना। तो सबसे जैसे एक तो आपकी ये आदत है। अब इसके अलावा आप क्या करते हैं? वैसे कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? अ, जी जी जी, मैं गुड़गांव में एक एमएनसी है, कंपनी है जो बाहर के प्रोसेस को हैंडल करती है। तो मैं उसमें एज अ WFM, लाइक मैं एक ऐसे पोस्ट पे काम करता हूँ। ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ में मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि डेली बेसिस के लिए अपने बिल्स को पे करने के लिए, खर्च उठाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बेसिकली काम आप, करना मतलब होगा। मैं ये तो जानना मैं चाहता जॉब हूँ भी कि करता हूँ कॉर्पोरेट गुड़गांव में। जॉब में हैं आप, बेसिकली आप एक कॉर्पोरेट जॉब करते जी हैं। हाँ, कॉर्पोरेट जॉब में। तो ये जी। जो आपका, आप ये बताइए कि कैसे, जैसे आपने कहा चंडीगढ़ से आपको ये शुरू हुआ, तो कब मतलब आप, एक होता है ना कि आप ऐसे ही कहीं टहलने चले गए, जनरली हम लोग जैसे जाते हैं, कभी आपका जुनून कब बन गया? मतलब कैसे आपकी जर्नी चालू हुई, जुनून में कन्वर्ट हो गई, और कैसे आप साइकिल से लद्दाख चले गए? थोड़ा आप डिटेल में बताइए हमें इस बारे में। डिटेल में तो सर यही है कि हर चीज इंसान देख के ही सीखता है। तो हमारे घर में भी स्टार्टिंग में आपको पता होगा, घरों में डिस डिस लगा करता था, वो वायर वाले डिस। तो उस समय हम ना केवल और केवल डिस्कवरी देखा करते थे। डिस्कवरी देखना मेरे को बड़ा पसंद था। उसमें अलग अलग जगह का दिखाया जाता था, तो मेरे को ना बड़ा ही अच्छा लगता था कि हाँ, मेरे को ऐसे घूमने को मिलेगा। और मेरा फेवरेट टीवी सीरियल था बियर ग्रिल्स का, मैन वर्सेस वाइल्ड। है ना? तो वो जंगलों में घूमता था और कुछ भी खा रहा होता था। हालांकि मैं कुछ खा तो नहीं सकता, बट घूमना मेरे को शौक लगा। बट कभी घूम नहीं पाता था क्योंकि छोटा था, घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। सो बेसिकली वहाँ वो टीवी सीरियल देखता था तो कुछ चीजें लगती थी। मेरे को ना नेचर बड़ा पसंद है ना? तो हर चीज को मैं खुद से देखना चाहता था। टीवी में देखता था बट घूमने का मौका नहीं मिलता था। पहली बार मैं 2013 में कोलकाता घूमने गया अकेले। तो उसके बाद ये लगा कि नहीं, मैं अकेले घूम सकता हूँ। और घर वालों ने भी फिर बोला कि हाँ ठीक है, अभी घूम सकता है अकेले। और उसके बाद फिर चंडीगढ़ में जब पढ़ाई करने लगा, तो मैंने हर छुट्टी में पहाड़ों में घूमा। मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं। मतलब एक एक ट्रैक दो दो बार किया। और पहाड़ों पे घूमा, जंगलों में घूमा, कैंपिंग की। तो ये ना
एक ना, एक तो फेमिलियर सा हो गया, और जो डर हो, जैसे लोगों के मन में डर होता है कि कहाँ रहते हो, कहाँ खाते हो, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर वो पैशन बन गया, कब पैशन बन गया नहीं पता, बट हाँ, अगर मैं हर 3-4 महीने में कहीं घूमने ना जाऊँ तो मेरे को लगता है कि कुछ मिसिंग है, बस ओके। ये है ऐसा। तो दोस्तों, ये देखिए, जब आप किसी चीज को अगर नहीं करते और मिस करने लगते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कई लोग को पता ही नहीं होता उनका पैशन क्या है बेसिकली। तो जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मिस करने लगे और ना करने पे आपको खुद बेचैनी या परेशानी होने लगे और आप वो करना चाहें, तो आप समझ लीजिए आप आपका वो पैशन है। तो मैं सिद्धार्थ ये कह रहा था कि आपने सीरियस जैसे पहला टूर कौन सा था, मतलब पहला ऐसा ट्रिप कौन सा था जो आपने बाइक या साइकिल से कंप्लीट किया? जी, ये आज से जस्ट 1 साल पहले, 2021 में जुलाई के टाइम, मतलब आज जो जो डेट चल रहा है, इसी महीने में मैंने अपनी फर्स्ट ट्रिप स्टार्ट की थी, जो साइकिल से की थी। वो बनारस से लेह लद्दाख तक की थी, जिसमें मैं बेसिकली, वो ट्रिप स्टार्ट कैसे हुई कि एक बक्सवाहा जंगल है, उसको काटा जा रहा था डायमंड माइनिंग के लिए। तो हर इंसान अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहा था, तो मुझे भी लगा शायद मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वो साइकिल यात्रा स्टार्ट की बनारस से लेह लद्दाख के लिए, और लोगों को अवेयर किया कि हमें डायमंड की जरूरत नहीं है, हमें लाइफ की जरूरत है। तो अगर डायमंड हमारे पास नहीं रहेगा तब भी चलेगा, बट हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, हमें नेचर तो चाहिए। तो उस अवेयरनेस के साथ मैंने वो ट्रिप स्टार्ट की थी, जो कि 1 महीने की थी, और मैं बनारस से लद्दाख 22 डेज लगा था जब मैं लेह लद्दाख में एंटर कर गया था। मैं और मेरा फ्रेंड, दो हम लोग थे। एक फ्रेंड मेरा है जो हल्द्वानी से है, उत्तराखंड से, और मैं बनारस से। हम दोनों लोगों ने इस ट्रिप को कंप्लीट किया था। तो ये हमारे लाइफ का सबसे बेहतरीन और सबसे अमेजिंग ट्रिप था अभी तक, टिल नाउ, अभी तो तक। टोटल कितना किलोमीटर का ट्रिप रहा होगा वो? सर, अकॉर्डिंग टू मैप, जीपीएस के हिसाब से बनारस से लद्दाख 1896 किलोमीटर है। और जब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया और हम लोगों ने अपने फोन में देखा, तो हम लोग ना लद्दाख से हम कश्मीर भी इंटर कर गए थे। तो ओके। टोटल मैंने 2200 किलोमीटर की साइकिलिंग, जिसमें शायद मुझे लगता है कि 300 किलोमीटर का लिफ्ट था हमारा, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था बीच में। तो 1900 किलोमीटर की साइकिलिंग मैंने की थी। तो दोस्तों, आजकल अगर आप बनारस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या बच्चों को देखते हैं, तो वो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर भी आजकल साइकिल से जाना पसंद नहीं करते। और सिद्धार्थ 1900 किलोमीटर साइकिल से चले गए। तो ये क्यों चले गए? क्योंकि इसके पीछे उनका जुनून ही था। और सबसे अच्छी बात मेरे को सिद्धार्थ की क्या लगी कि इन्होंने जो अपना जुनून है उसको एक कॉज से जोड़ दिया, कैंपेन से जोड़ दिया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर ऐसा जुनून होता है और उसे आप कैंपेन से जोड़ देते हैं, तो एक आप तो अपने जुनून को फॉलो कर ही रहे होते हैं और सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे होते हैं। तो अभी इसके बाद भी आप, लद्दाख के बाद भी आपने कोई ट्रिप किया? जी, लद्दाख के बाद मैंने ट्रिप तो की, छोटी मोटी ट्रिप्स की, जैसे कि जयपुर मैंने किया, उसके बाद कुछ दिल्ली के नियर बाई एरियाज को ट्रेवल किया। बट अब मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ कन्याकुमारी जाने के लिए। और सर, आप पहले बंदे होंगे जिसको मैं अपने इस ट्रिप के बारे में खुल के बताने वाला हूँ। अभी तक कोई नहीं जान रहा। तो बेसिकली सर, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ट्रिप किया था, तो हम लोगों ने लोगों को केवल अवेयर किया था कि मुझे हमें प्लांट लगाने चाहिए, हमें सेव करना चाहिए नेचर को। बट इस टाइम हमने प्लान किया है कि ये जो 3000 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, क्योंकि हम साउथ में केरला एंड ऑल भी कवर करेंगे, तो मैंने खुद अपने अपने ऊपर से मैंने ये प्रण लिया है कि मैं इस पूरे ट्रिप में 100 ट्रीज प्लांट करने वाला हूँ। 100 ट्रीज, या ये मेरा खुद का है अपने आप से। और 17 अगस्त को मेरा बर्थडे भी होता है, तो लास्ट ट्री मैं प्लान करूंगा अपने बर्थडे के दिन, और 100 कंप्लीट करेंगे उस दिन। ग्रेट, और ग्रेट। ये सिलसिला स्टार्ट करूंगा मैं, ये सिलसिला स्टार्ट करूंगा सर मैं सबसे पहले अपने घर में। हर जहां भी मुझे जगह मिलेगा, मैं वहां पे एक पेड़ लगाऊंगा, अपने फार्म पे या कहीं पे भी। और उसके बाद हर स्टेट में जो भी हमें जैसे मिलेगा सपोर्ट, वहां वहां हम लगाते जाएंगे। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में, जहां भी हमें जो कुछ बातें करने के बाद जो भी हमें सपोर्ट मिलेगा उसमें करेंगे। बट 100 कंप्लीट करना है, ये डन है, और वो मैं लगा के रहूंगा। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। क्या एज एज क्या है सिद्धार्थ आपकी? मैं 1995 बॉर्न हूँ, तो अकॉर्डिंग टू ईयर मैं 27 का कंप्लीट हो जाऊंगा 17 अगस्त को, नेक्स्ट मंथ। तो मैं एज आपकी इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल जो बच्चे 12th पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं,
तो उनको ये समझना चाहिए कि किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें जाना चाहिए। दूसरा, उनको कुछ ना कुछ सोशल कॉज पे फोकस करना चाहिए। जैसे आपका तो बहुत ही अच्छा ट्री प्लांटेशन और नेचर, ये दोनों चीजें इतना इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ एक अवेयरनेस भी आप फैला रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अच्छा, दूसरा में जैसे आप ट्रिप पे जाते हैं, प्लान करते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं बड़ा खर्चा होगा, बहुत सारे पैसे लगेंगे, और इसी डर के मारे जाते ही नहीं है काफी लोग, तो ये कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीजों को, और कैसे क्या करते हैं? सर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप प्लान करते हैं बनारस से लद्दाख जाने के लिए, तो एक इंसान अगर 1 महीने का ट्रिप ले रहा है तो कितना खर्च हो जाएगा? लाइक आप आपका कुछ भी एक्सपीरियंस बताइए, कोई भी एक फिगर आपके हिसाब से मतलब कितना खर्च हो मैं जाएगा? तो मान के चल रहा हूँ कि 40 से 50 हजार रुपए खर्च हो ही जाएंगे, कम से कम। 40 से 50 हजार रुपए कम से कम है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, या कोई नहीं बिलीव करता, मैंने लद्दाख की ट्रिप 16 हजार में कंप्लीट की है, 16,000 में केवल। ओके। सर मैं बताता हूँ, मैं एकदम बंजारा ट्रेवलर हूँ। मेरे को अगर रास्ते में गुरुद्वारा दिखता है तो मुझे पता है गुरुद्वारा में मेरे को खाना लंगर मिलेगा, मैं वहां खाना खाऊंगा और रात में स्टे करूंगा। मेरे को मेरे पास टेंट है अपना खुद का, मेरे पास स्लीपिंग बैग है, तो मैं कभी भी तो अगर मुझे होटल्स में बुकिंग करके होटल्स में रुकना है तो फिर हम ट्रिप क्यों कर रहे हैं? फिर हम नेचर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं ना। तो बेसिकली मैं ट्रिप को एकदम इकोनॉमिकल रखता हूँ कि कोई भी इंसान कर पाए, और बिल्कुल बंजारा लाइफ जीता हूँ एकदम, पहले लाइफ जैसे लोग जीते थे। तो नो होटल बाजी एंड कोई दिखावा नहीं, हम जंगलों में जीते हैं, टेंट लगाते हैं, रात में आग जलाते हैं खुद, खाना बनाते हैं खुद। और कभी कभी अगर टफ सिचुएशन है तो डेफिनेटली उस समय हम हेल्प लेते हैं ऐसे होटल्स एंड ऑल का। बट वरना घूमना बहुत 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 सस्ता है भारत में। अगर आप के पास वो ट्रिक आ गई, अगर आपके पास वो हैक आ गया लाइफ का, आराम से घूम सकते हो दुनिया में। सर कितने मंदिर हैं, कितने गुरुद्वारा हैं, हर जगह लंगर चल रहा है 24 घंटे, हर जगह रहने का फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहिए खाते रहिए। तो ये मैं हमेशा से लाइक तो फॉलो बेसिकली करता हूँ। अगर मतलब आपका पैशन स्ट्रांग है और आप का जुनून स्ट्रांग है, तो उसके बीच में कोई भी चीज नहीं आती है, मैं ये जानना चाहता था, कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल, कभी जब ये जाते हैं तो कभी बीच में आपको ऐसा लगता है, अरे यार क्या यार, कहाँ जा रहा, मतलब बीच में कभी थकान लगती है आपको? सर लद्दाख के ट्रिप में एक इंसिडेंस हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। लद्दाख में जब आप मनाली पहुंचते हो तो मनाली से अटल टनल एक रास्ता है 18-19 किलोमीटर का, और ये 19 किलोमीटर एकदम स्टिफ चढ़ाई है। मतलब लाइक आप अगर मैं साइकिलिंग कर रहा था, अगर मैं एक बार भी पैर रोकता तो साइकिल पीछे को आती थी। तो ये 18 किलोमीटर ने मेरी जान निकाल दी थी। उस समय ये लग रहा था कि यार गलत पंगा ले लिया मैं। हाँ, लेकिन फिर मन में आ रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मतलब एक एक छोटी सी, मैं हिंदी पोइट्री का थोड़ा सा लाइक मेरे को अच्छा लगता है, मैं करता नहीं हूँ। तो एक कुंवर बेचैन साहब का, एक कुंवर बेचैन राइटर है, उनकी एक बड़ी अच्छी सी पंक्ति है कि होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए जिंदगी। लाइक उनका एक छोटा सा एक लाइन है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट मैं उसको लाइन कंप्लीट करता हूँ कि होके मायूस यूं ना शाम होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए जिंदगी, भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे बैठेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे बढ़ते रहिए। तो धीरे धीरे सही राह पे बढ़ता रहा, और उसके बाद तो फिर पहुंच गए। तो जब आप ये सब बाधाएं पार करते गए, हर्डल्स को क्रॉस करते गए, और जब आप लद्दाख पहुंच गए, तो आपको कैसी फीलिंग हुई, मतलब क्या लगा कि मतलब सर पहला? मैं बताता हूँ आपको एकदम रियल फीलिंग। सर लद्दाख पहुंचने के बाद थकान लगी सबसे पहले, हम्म। रास्ते भर कहीं थकान नहीं लगी, लद्दाख पहुंचने के बाद थकान लगी, तब लगा कि यार कर दिया, लेकिन अब बॉडी थक रही है। अब उसके बाद 10 किलोमीटर भी साइकिलिंग करने का 2 दिन तक तो मन एकदम नहीं किया, एकदम नहीं। हाँ, 2 दिन तक हम लोगों ने घूमा, लद्दाख घूमा, हर जगह लेह में मार्केट किया है और सब। और उसके बाद फिर लगा कि यार मतलब एक चीज आ रहा था, मन में प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने कर दिखाया ये चीज, हम पहुंच गए जहां तक हम लोगों ने प्लान किया था। और मन में दुख भी हो रहा था कि ये ट्रिप खत्म हो गई, अब क्या करें। तो जब दुख शुरू हुआ, हल्का सा ही ट्रिप खत्म हो गई, तो उसमें और एडवेंचर ला दिया और कहे कि अब चलेंगे कश्मीर। तो कश्मीर का राउंड अप मार लिया हम लोगों ने, रात में ही रात। और सर कश्मीर का ट्रिप गजब था, बारिश हो रही है, रात का अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, साइकिल की ब्रेक टूट चुकी है। और वो एक्सपीरियंस सर मैं आपको बताऊंगा, आप केवल सुन सकते हो, बट अभी मैं फील कर रहा हूँ।
कि रात में बारिश है, पुलिस वाले साइड में माइक लगा के बोल रहे हैं कि नदी के किनारे मत जाइए, आप लाइक वाटर लेवल बढ़ सकता है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कत है, रोड पे कुछ नहीं है, कोई लाइट नहीं पहाड़ों पे, बस हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं और हम चल रहे हैं बस। तो ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है एक्सपीरियंस ग्रैब कि कर मैं सकते मानता हूं कि जिसमें आप लाइफ में करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां आप घूमते रहिए, आपके लिए बहुत चीजें हैं। और आजमगढ़ जैसी डिस्ट्रिक्ट से राहुल संस्कृत्यायन ने तो पूरा वर्ल्ड ही घूमा। अभी हैं। सिद्धार्थ बिल्कुल। बनारस से निकले हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं। और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई यंग लड़का, कोई नया बच्चा ऐसी फील्ड में आता है, अपने जुनून को फॉलो करता है। और उस सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है, जब उस जुनून को किसी काज से, किसी कैंपेन से जोड़ देता है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इंटरव्यूज हम आरपी टॉक्स में लेके आते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि यंग अचीवर्स को ज्यादा लाएं और नई जनरेशन से बहुत कुछ सीख सके। तो थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। फिर थैंक यू जल्दी सो मच। मिलते हैं आपकी कन्याकुमारी ट्रिप के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा आपके इस पेज के हिसाब साथ, कि आप सब लोग, आप सबके सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को फ्यूचर में देखेंगे, आप मेरे ट्रिप के बारे में कुछ जानिए चाहे ना जानिए, बट इतना जानिए कि ये नेचर, जिस जो भी चीज हमें फ्री में मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमें हवा फ्री मिल रहा, पानी फ्री मिल रहा, हमें हर चीज फ्री में मिल रही जो नेचर हमें दे रहा है। प्लीज उसको, उसकी थोड़ी वैल्यू करिए, फिर उसकी वैल्यू करिए। अगर आपके पास 4x4 का भी जगह है तो एक पेड़ जरूर लगा देना, जरूर से जरूर लगाना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे विचार हैं सिद्धार्थ, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।